हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने पहले ही चैनल पर डाल रखे हैं, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम और ग्राउंड फ्लोर का वीडियो डाल रखा है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले कॉलम लेआउट, फिर ब्रिक वर्क, फिर उसके बाद प्लिंथ बीम, फिर उसके बाद सेप्टिक टैंक और लास्ट में डीपीसी। और फिर हमने ग्राउंड फ्लोर पर आपको ब्रिक वर्क, फिर शटरिंग वर्क, फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और साथ ही में 3D व्यू करके भी सब कुछ समझाया है कि किस तरीके से क्या होगा। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो हमारी है फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क पर, कि आपको कहाँ पर ब्रिक वर्क करना है और शटरिंग कहाँ पे करनी है और कितना हाइट रहेगा आपके बैकवर्क का, ये सब आप वीडियो में क्लियर करेंगे और आपको पूरा लेआउट मिलेगा 2D व्यू में। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग की होगी और प्लम्बिंग फिटिंग की, और लास्ट में 3D व्यू भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम ब्रिकवर्क की बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर के। ठीक है, तो ये आपको फोटो दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क है और ये हमने इस तरीके से इसलिए लंबे में रखा है क्योंकि इसी तरीके से आपका फ़ोन होगा तो आप देख करके प्लॉट का काम अच्छे से करा सकते हो लंबे में। ठीक है, क्योंकि हमारा लंबा प्लॉट है इसलिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसमें डिस्टेंस बताता हूँ। जैसे ये हमारा रूम है, 12 फीट बाय में 9 फीट 2 इंच अंदर अंदर में स्पेस है। ठीक है, अंदर अंदर में स्पेस है। ठीक है ना। और ये हमारा फिर लिविंग रूम या किचन, जो मर्जी कह लो, दोनों ही है वैसे। तो 9 फीट 2 इंच चौड़ाई तो रहेगी और 10 फुट 6 इंच लंबाई रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बाथरूम की लंबाई है 9 फीट 3 इंच और चौड़ाई हमारी 3 फुट 3 इंच। ठीक है, इसमें हमने बाथरूम में ही वो रख रखा है, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन। और जो आपका इधर जीने के लिए स्पेस बचे है 5.5 फुट, क्योंकि 33 इंच का ये है, 2 फुट 9 इंच 2 फुट 9 इंच, इसलिए 5.5 फुट का हमारा स्पेस जीने का। और ये वाला जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 9 फुट 3 इंच जो यहाँ पे लिख रखा है वही है। ठीक है, इसमें हर चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, वॉल की जो थिकनेस आपकी 5 इंच है और वॉल की जो आपको हाइट करनी है 9 फुट 8 इंच। वॉल हाइट करने ऐसे 9 फुट 8 इंच तक चुनाई करना है। फिर आपका बिम आएगा यहाँ पर 1 फीट का, तो आपका 10 फुट 8 इंच स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें सामान लगा रखा है हमने, यहाँ पर बेड लगेगा आपका इसी तरीके से, इस जगह पे अलमारी लगेगा, यहाँ पे आप पर्दा लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रंट में यहाँ पे ग्लास का प्रोविज़न दे रखा है कि आपका कांच लग जाएगा इसमें, बड़े बड़े 2 ब्लैक कलर के ब्लैक आउट कांच लगाने हैं। ठीक है, और आपका जैसे फ्रिज यहाँ रहेगा, सिंक इस जगह पे रहेगा, इसके बगल में आपका आरओ रहेगा या सिंक के नीचे आरओ रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चूल्हा रहेगा, जो आपका स्टोव है। और स्टोव हमेशा इसी पोजीशन में इसलिए सेट कर रहा है कि इस साइड हमारा, जैसे ये स्टोव है ना, तो इस साइड हमारा बड़ा चूल्हा होता है, इस साइड छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ठीक है, तो ये बड़े वाले साइड ही हमारा रोटी बनता है, तो इस साइड से हमें बनाने में इजी पड़ता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसमें सेट कर रखा है। बाकी सारा सामान इसी तरीके से सेट होगा। यहाँ पर सीट पीछे सेट होगी इस सेंटर में, और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा है। और आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सोफा लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर LED लग जाएगा इस साइड, इस वाले गेट पर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इधर देने का, इसलिए हमने यहीं पे लगा दिया है। ठीक है, और बाकी आपके यहाँ पे फोटो फ्रेम लगा सकते हो। और इसमें जो आपका वेंटिलेशन होगा ना, वेंटिलेशन आपका जीने के जरिए होगा। ठीक है, जीने में आपको यहाँ पर पॉइंट छोड़ना है वेंटिलेशन का, और ये वाले से भी आपको जीने में ही वेंटिलेशन का पॉइंट छोड़ना है, किचन का भी। ठीक है, जीने से ही हम पूरा वेंटिलेशन का करेंगे, क्योंकि जीना हमारा पूरा टावर की तरह बना हुआ रहेगा ऊपर तक, इसलिए। ठीक है, इस फोटो में लगभग लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस, ये जो फोटो है आपका फर्स्ट फ्लोर का डोर का वर्क है, जो आपका डोर लगेंगे उसका वर्क है। आपका जो यहाँ जीने से एंट्री के लिए गेट लगे है वो 3.5 फीट का है। जो आपका बाथरूम का गेट है वो आपका 2.5 फीट का है चौड़ाई। ठीक है, जो आपका रूम का गेट है वो 3.5 फीट का है।
ठीक है। और जो हमारा ग्लास है ये 5 फीट चौड़ा है और 8 फीट लंबा है। बाकी सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। और ये गेट जो है आपको यहाँ से 2 फीट हटा करके फिर लगाना है। 2 फीट के बाद प्लस करना 2 फीट 6 इंच का गेट, ठीक है, यहाँ पर इस वाली जगह पर, ठीक है। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी ये वाला जो हमने ये रेंच में दीवार करा है ये भी इस जगह पर से ही हो रखा है, ठीक है। एकदम इस वाले के कॉर्नर से 4 इंच छोड़ करके फिर यहाँ से ऐसे रेंच हो गया, टेढ़ा हो गया, जिससे कि हमें यहाँ पर स्पेस बाथरूम में अच्छा मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी मेंशन है, जैसे बाथरूम के गेट की जो चौड़ाई है 2 फीट 6 इंच, बाई में 6 फीट 6 इंच हाइट है, ठीक है। जो आपका मेन डोर है ये वाला और ये वाला ये 3.5 फीट चौड़ा है और 8 फीट ऊंचा है, ठीक है। और जो आपका ये विंडो का साइज है ये वाला ये 5 फीट बाई में 8 फीट का है। ये सारा आपका डोर का डिटेल्स हो गया। आप इसका भी फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा प्रॉपर इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको हाइट का फोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको हाइट का पता चलेगा, फ्रंट से किस तरीके से हाइट रहेंगी वो बताऊंगा। ये जो फोटो है आपका ये हाइट का है, ठीक है। इसमें हाइट का लेआउट है ये, ठीक है। इसमें जैसे ये बिम की जो थिकनेस आपकी 11 इंच डलेगी, बिम की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस 5 इंच रहेगी। आपका इस जो नीचे का लिंटर हो रखा है उससे जो आपकी ब्रेक वर्क की हाइट रहेगी ये तो आपको सबसे पहले करनी है 9 फीट 8 इंच तक, और बाद में शटरिंग खुलने के बाद आपको ये वाली भी ब्रेक वर्क हटा देनी है करके, ठीक है। और 9 फीट 8 इंच जैसे यहाँ दिखा रखा है इतनी बिम की हाइट है, इतनी ब्रेक वर्क करनी है बाकी दीवारों पर। बस इस दीवार पर 4 इंच फालतू होगी इसलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लटक बीम नहीं है, हिडन बीम है। और आपको भाई ब्रेक वर्क ये लेंटर के बाद 1 फीट तक ब्रेक वर्क चुनाई करके फिर आपको यहाँ पे स्पेस बनाना है। इसके चारों ओर ग्रेनाइट लग जाएगा आपका, ठीक है। ब्लैक कलर का भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ग्रेनाइट लगाने के बाद आपका यहाँ पर बीच में ग्लास लग जाएंगे, 2 ग्लास के टुकड़े लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो वो ग्लास लगने के बाद आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपर मस्त हो जाएगा, पर्दा लगा हुआ रहेगा इसी तरीके से जैसे इसमें लगा हुआ दिख रहा है। ये आपका 5 फीट बाय में 8 फीट का एरिया है, ठीक है। इस फोटो में हर चीज मेंशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रखा वो भी वहाँ पर भी जा कर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको नीचे आईडी मिल चलती हुई आ जाएगी, फेसबुक की भी और इंस्टाग्राम की भी, ठीक है। अब चलते हैं हम लेंटर के शटरिंग की वीडियो पर, फोटो पर। शटरिंग की अब फोटो दिखाता हूँ, उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। गाइस ये जो आपकी फोटो है ये शटरिंग का लेआउट है पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग का लेआउट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें सब कुछ दिखा रखा है तो आपके ये बॉक्स है इस तरीके से आपका साइज लग, ये जो आपका पलाई लगेगा इस जगह वाला जीने वाला, सबसे पहले ये समझा देता हूँ। 3 फुट 3 इंच चौड़ाई में आपको पलाई लगाना है, ठीक है। और इसका पलाई लगा करके फिर इस जगह से आपका जो ये लिख रखा है 3 फुट 2 इंच, ये इतना स्पेस तक में ये आपका पलाई लगाना है। और इधर से 1 फुट 5 इंच में पलाई लगाना है, क्योंकि नीचे की जो जीने की सेटरिंग होगी वो इसी तरीके से ही होगी मैनेज। और जो आपका सरिया बंधेगा उसमें आपको यहाँ पर से ऐसे लंबे लंबे सरिये निकलवा देने पहले ही, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका ये वाला जो बॉक्स है ये आपका पूरे में पलाई लगेगा, जिसकी साइज लिख रखा है इसमें 8 फुट 6 इंच बाई में 10 फुट 2 इंच, ठीक है। और ये वाला जो आपका है इसमें एक गलती हो गई है, ये यहाँ से इस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारा मेन बीम है, ये बीच वाला हिडन बीम नहीं है कि हमने पूरे पे कर दिया है। ये आपका यहाँ से एक लाइन होगा, एक लाइन यहाँ से होगा, ठीक है। तो आपका इसका साइज हो जाएगा 42 इंची बाई में 9 फुट 2 इंच, 8 फुट 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। 8 फुट 6 होगा, ठीक है ना, 9 9 18 इंच चले जाएंगे तो 8 फुट 6 इंच बचेगा। और जो इस वाले का साइज होगा ये आपका देख लेना कितना होगा, जो नीचे वाले फ्लोर पे साइज है वही होगा इसका भी साइज, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो आपकी ये वाली बीम है ये हिडन बीम है, और एक ये वाली जो बीम है ये आपकी हिडन बीम है। बाकी सारी आपकी मेन बीम है, सब आपके 12 इंच 11 इंच हाइट की कास्ट होगी, 11 से 12 इंच के बीच में, ठीक है। और ये आपके बाकी कॉलम आ रहे हैं 8 कॉलम जैसे कि नीचे से आ रहे थे वही है, ठीक है। इसलिए हमने इस तरीके से ऊपर के प्लान के हिसाब से हम नीचे कॉलम देते हैं कि पूरा सेट बैठना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है।
तो इसलिए पहले ऊपर का प्लान रेडी होता है, उसके बाद नीचे का प्लान रेडी होता है पूरा। ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये है, यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। ठीक है। जो भी आपका ग्रे पार्ट है वो आपका है बिम बॉटम, जितना रेड पार्ट है वो है प्लाई की शटरिंग, और जो बॉटम की हाइट आपको ऐसे करके ये, जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क है आपका, इसके बाद बॉटम ठुकाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी हाइट है ये वाली, जो कि प्लाई इतना ऊपर लगेगी, तो ये आपकी 5 इंच है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी बिम की थिकनेस है वो कास्टिंग होने के बाद 11 इंच है। और उसके बाद आपका जो स्लैब की थिकनेस है वो 5 इंच है। स्लैब कास्ट होने के बाद 5 इंच होगा। ये जो स्लैब कास्ट होता है ये 5 इंच। और जो इसके साइड में बिम होगी वो यहाँ से यहाँ तक की 11 इंच। ठीक है। और जो आपका मेन बिम का रिंग का साइज है वो है आपका 7 इंच बाई में 9 इंच का। ठीक है। और उसके बाद जो आपका हिडन बिम है वो 4 इंच बाई में 7 इंच का, ये रिंग का साइज है। ठीक है। ये आपका बाकी सब कुछ इस वाले फोटो में यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर किससे लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई छोड़नी है ये 33 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की 5.5 फीट। ठीक है। बस, और कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारा आप फोटो का हो गया लेआउट। ठीक है। अब मैं आपको जीने की जो शटरिंग लगेगी उसका लेआउट दूंगा। ठीक है। सबसे मेन वही होता है। ठीक है। जीने की शटरिंग का लेआउट वो कोई आपको बताएगा नहीं, वही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है गाइस, ये जो है आपका पूरा शटरिंग का लेआउट है। ठीक है। ये जो आपकी वॉल है ये ऐसे करके जो तिरछी वॉल थी वो है। फिर ये वाली जो वॉल है आपकी ये साइड की, ये वाली वॉल आपकी ऐसे सामने, और ये वाली जो वॉल है ये आपकी इस तरीके से यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से तिरछी, फिर ये सीधा, फिर यहाँ से सामने वाली वॉल ये वाली है, और ये वाली जो वॉल है वो ये है। ठीक है। और आपका यहाँ पर डोर लगा हुआ था। इस तरीके से आपका है पूरा शटरिंग का लेआउट। तो आपको शटरिंग किस तरीके से लगानी है, सबसे पहले ये है, फिर ये है। ठीक है। आपको यहाँ से 33 इंच नाप लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से टिक करना चालू करना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के 33 इंच चौड़ाई है, फिर टिक करना चालू करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चौकी होगा उसकी जो चौड़ाई यहाँ पे लिख रखा है हमने वो है 20 इंची। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो सेकंड है वो ये चौकी 20 इंच बाई में 24 इंच का डलेगा। ठीक है। जैसे हमारी 2 दीवार पे चौकी आती है ना, तो इस जगह से 20 इंच और इस जगह से 24 इंच। ठीक है। क्योंकि वेट कम है इसलिए हमने एक स्लोप यहाँ पे भी दे दिया, चौकी बना दी है, वरना हमें यहाँ से ऐसे करके फिर उठाना पड़ता, इसलिए वेट कम है इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया है। ठीक है। तो अब आपका जो हर एक स्टेप है इस तरीके से बनेगा। जैसे ये वाला 73 इंच, जो नीचे आपका 5 इंच लेंटर निकला होगा ना, उसी में उसी सरिया में इसका पूरा अटैच होगा ये जीना। ठीक है। कोई इसके ऊपर नहीं रखना है, इसी स्लैब के साथ ही अटैच हो। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ना ये राइजर है, राइजर की जो हाइट है वो आपकी 8 इंच है, ट्रेड की जो है वो 9 इंच है। ठीक है। जो बाकी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। इस तरीके से। और जो आपका ये हो जाएगा 73 इंच ऐसे लंबा जाएगा। ठीक है। नीचे तक का, इसलिए हमने यहाँ पे कोई नीचे एरो नहीं बना रखा है, क्योंकि और नीचे जाएगा। जैसे ये निकला हुआ है ना 4 इंच इस जगह पे, वैसे ही कनेक्ट होगा ये उसमें। तो आपका एक स्टेप हो गया 8 इंची, 2 स्टेप 16 इंची, 24 इंची, 32 इंची, फिर 40 इंची, फिर 48 इंची। फर्स्ट चौकी तक में हम 4 फीट की हाइट अचीव कर लेंगे। जो आपकी चौकी की चौड़ाई बन करके आएगी वो 33 इंची की आएगी, बाई में 28 इंची की आएगी। ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर तिक बनेगा, जैसे ये चौकी है। ठीक है। इस पे ऐसे तिक बन जाएगा और यहाँ से फिर स्टेप बनेगा एक। ठीक है। तो उसके बाद ये चौकी के बाद तिक बन जाएगा जो आपका 56 इंची, फिर 64 इंची पे आपका एक स्टेप बन जाएगा, फिर 72 इंच पे फिर से चौकी बनेगी। इसकी जो शटरिंग की जो चौड़ाई है ये सबसे पहले इधर 15 इंच रखनी है, और यहाँ पर 34 इंच रखनी है। ठीक है। जो स्लोप होगा, और इस तरीके, और जो हमारी ये वाली चौकी बन के आएगी ये भी 28 इंची की आएगी। तो ये बीच का जो स्टेप है आपका 10 इंच के आसपास का बन जाएगा। ठीक है। फिर चौकी पे फिर से आपका तिक आएगा, जो आपका 33 इंच ऐसे इस वाली दीवार पे, जो ये वाली दीवार है इस पर 33 इंच आएगा, और इस वाली दीवार पे जो आपका आएगा वो आपका आएगा 28 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर स्टेप रहेगा। और ये वाला जो है इस तरीके से होगा, जैसे कि आपको नीचे पहले फोटो में दिखा था। ठीक है। उसी तरीके से होगा।
उसके बाद आपका ये टिकाने के बाद फिर स्टेप चालू होंगे 88, फिर 96, फिर 104, 112, 120 और 128। हमारे फ्लोर की जो हाइट है 128 इंची है। ये हमने इसलिए रखी है कि पूरे स्टेप के हिसाब से पूरा जाए पूरा हमारा हाइट, कोई फालतू ना हो कोई कम ना हो, ठीक है। और जो आपका लास्ट में रहेगा ये 16 इंची रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लटक आएगा बीम बॉटम, इसलिए उसके बाद 16 इंची स्पेस रहेगा। और जैसे ये 29 इंचज रहेगा बॉटम से, ये वाला जो ऊपर का स्पेस है बन करके, और बाकी टोटल स्पेस रहेगा 33 इंची यहाँ पर भी। और आपको यहाँ पर जैसे ये वाला 37 इंच लंबा लगाना है, फिर इस वाली वॉल पे 15 इंची, ठीक है, ऐसे 15 इंची। और इस साइड जो आपका यहाँ से ये 33 इंच का फिर से ऊपर जाएगा। ये फिर यहाँ पे स्टेयर्स बनने के बाद फिर ये भी हो जाएगा 33 इंच, तो आपका तिक बन जाएगा, ठीक है। तो फिर 8 इंची इससे के ऊपर करना है, और फिर यहीं से आपका स्लोप आ जाएगा 72 इंची का। इस तरीके से आपका पूरा हाइट भी मेंशन कर रखा है। इसमें 44 इंच हाइट है, इसमें 68 इंची, ठीक है, और इसमें 128 इंची, ठीक है। ये सारा चीज़ है। फर्स्ट फ्लोर की हाइट यहाँ पे लिख रखा है 10 फुट 8 इंच, 128 इंची होता है 10 फुट 8 इंच, ठीक है। बाकी सब कुछ मेंशन है। और ये जो आपका है लेंटर ऊपर का है जो कि इस वॉल पे आएगा, उसमें से इस स्टेप के हाफ तक ले जाना है, ठीक है, 4 इंची फालतू, 33 इंची प्लस 4 इंची, तो आपका ये हो जाएगा 3 फीट 1 इंच, ठीक है। 3 फीट 1 इंच तक आपको ये वाला कास्ट करना है। उसके बाद भी सरिये ऐसे करके निकाल निकाल करके छोड़ देने, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स के लिए। बाकी इस फोटो में हर चीज़ मेंशन है। अब आपको मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ फोटो, उसमें और अच्छे से पता चल पाएगा। ये जो फोटो है इसी तरीके से है, जैसे ये आपकी साइड वाली वॉल, फिर ये साइड वाली वॉल की तिरछी वाली वॉल, फिर ये साइड वाली वॉल, फिर ये फ्रंट वॉल जो लास्ट में एकदम, और ये साइड वाली वॉल। इस तरीके से ये पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो आपका इसी तरीके से जीने की शटरिंग लगेगी तीनों वॉल पे, इस पे इस पे इस पे। तो ये पूरा आपको शटरिंग लगा लेनी है, और लगा करके बढ़िया से लेंटर करवा लेना है और जीना बना लेना है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, बता दिया है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अपना घर हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा बनाए, और हमारे नक्शे के जरिए घर अपना और भी अच्छा बनाए। हम जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं इस तरीके से कोई नहीं डाल रहा है चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए। और जिन लोगों को भी नक्शा बनवाना है वो हमें ईमेल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों को ईमेल करना नहीं आता है वो किसी और से बोल करके करवा दे कि भाई इस वाले बंदे को इस पे ईमेल कर दे, वो आपको करके दे देगा। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग भी ईमेल कर सकते हैं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो आपका घर अच्छे तरीके से बनवा दूंगा। और जो बाकी राज्यों में रहते हैं उन्हें नक्शे को प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग की वीडियो आएगी। उस वीडियो के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डल गई है, और आप उस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ सीख सके। आपको इस वीडियो में ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।